चौकी इंचार्ज के अनर्गल हस्तक्षेप से क्षेत्रीय जनता में त्राहिमाम। थाना प्रभारी की फटकार के बाद भी नहीं बाज आ रहे चौकी इंचार्ज। बछनावा रायबरेली थाना क्षेत्र के चुरुआ हत्याकांड के बाद चुरुआ चौकी इंचार्ज रहे अनुज तोमर के लाइन हाजिर होने के पश्चात पूर्व में महाराजगंज कोतवाली में तैनात व सुर्खियों में रहने वाले दबंग एवं विवादित उप निरीक्षक राहुल सिंह चौहान का एक नया कारनामा चुरुआ चौकी क्षेत्र से देखने को मिला। चौकी क्षेत्र के लोगों का कहना है, अगर कोई किसान शाम के समय अपने खेतों की तरफ जा रहा तो चौकी इंचार्ज साहब अपनी दबंगई और हनक से उसको रोक कर पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, चोर नजर आ रहे हो, संदिग्ध दिख रहे हो। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि वह इतना ही नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन पे हम लोगों की फ़ोटो खींचते हैं और हमारा मोबाइल नंबर लेते हैं और कहते हैं 1-2 महीने गांव से बाहर नहीं जाना। जब चौकी इंचार्ज सबके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर की गई तो पता चला कि जब इन्होंने चुरुआ चौकी प्रभारी के पद की कमान संभाली, उसके कुछ ही घंटों पश्चात बछनावा थाना प्रभारी ओम प्रकाश तिवारी के द्वारा एक मामले में इनको फटकार भी लगाई गई थी। इसमें चौकी इंचार्ज साहब थाना प्रभारी के प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ दिखाई दिए। क्या परिचय है आपका? अमित कुमार पांडे। क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारे भाई के साथ, मेरा भाई ट्रक ड्राइवर है, चेन्नई से 6 तारीख को रात को आया था और 7 तारीख को सुबह प्रार्थना पत्र दिया गया। रात्रि में 3 से 4 के बीच में उसके डीजल के टैंक को तोड़ करके चोरी कर। कहाँ खड़ा था उसका? ट्रक है, ट्रेंगर है, डंपर है, क्या है? नहीं, ट्रक है, हाँ, कंटेनर है। कहाँ खड़ा था? और वही सरूरा बाईपास पर, नहर बाईपास पर, लालगंज बाईपास पर। अच्छा। तो रात्रि में दौआ नाम का व्यक्ति, जो ग्रामवासी ग्राम का सरूरा का ही रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है, वो वहीं पर मौजूद पाया गया। तो वो देखा गया था। रात्रि में दूर दूर तक 500 मीटर तक न कोई घर है न कोई व्यक्ति था। बरसात हो रही थी। हाँ। और भाई ने देखा था, जिस बात को मैं भी प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ, मैं था, भाई ने देखा था। उसी पर बेस पर दौआ से बात की गई। उसके फोन में देखा गया कि 3 और 4 के बीच में किसी एक व्यक्ति से कई बार फोन किया गया रात्रि में। और 3-4 के बीच में फोन पर बात करना ये प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति को बड़ी व्यवस्थाओं को डीजल की चोरी थी। 10-50 लीटर 200 लीटर डीजल चोरी थी, उसकी चोरी कर ली गई। थाने में FIR की गई, एप्लीकेशन दी गई। 7 तारीख से आज तक किसी प्रकार की FIR दर्ज नहीं हुई। चौकी इंचार्ज राहुल चौहान ने अभी फोन पर कहा, उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं, कुछ चुराते हुए देखा नहीं और CDR के जरिए पर कोई FIR दर्ज नहीं किया, तो माल बरामद कराइए। अब मैं उनको टंकी से तेल खरीद करके 200 लीटर दूं तब वो माल बरामद करके बंद करेंगे व्यक्ति को। मैं बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर वो मेरी हत्या होती है, मेरे साथ कोई कारनामा होता है, इसके जिम्मेदार राहुल सिंह चौहान होंगे। ये तो चोरों को बचाने के लिए और अपराधियों को संरक्षण देने का काम राहुल सिंह चौहान चौकी इंचार्ज जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। इसको संज्ञान लिया जाना। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा, इसको संज्ञान में लें और संज्ञान में लेते हुए ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करें। और राहुल सिंह चौहान के कुछ कारनामे और सुनने में आ रहे हैं, क्या वो सही हैं? कारनामे प्रकाशित हुए हैं और समाज में परिपूर्ण रूप से जाहिर भी हैं। चुरुआ चौकी इंचार्ज बनने के बाद वहां पर मोटी रकम कमाए जाने की पूरी योजना बना करके रास्ते में राहगीर 500 मीटर पर जमीन है, खेती है, घर से निकला मोटरसाइकिल लेकर निकला, उसको चालान कर देना, फोटो खींचना, ऐसी व्यवस्थाओं करके व्यवस्थाओं से पैसे उगाही की व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार से चोरों को थाने में बुला करके 2 बार टंकी के भरने वाले व्यक्ति को CDR से बुलाया गया, बंद करके वो छोड़ दिया गया, इसे साफ जाहिर है पैसे की उगाही चल रही है। अब ये भी बात हुई राहुल सिंह चौहान से। राहुल सिंह चौहान ने कहा तुम्हारे साथ कुछ होता है, जिम्मेदार, मैं फिर कहता हूँ, मेरे साथ कुछ होता है जिसके जिम्मेदार राहुल सिंह चौहान है। हाँ पंडित जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार। थाने पर है क्या? नमस्कार पंडित। नहीं, थाने पे नहीं, अपनी तरफ बाहर आए थे अभी तो जो है। हाँ, अभी थाने पे नहीं है। थाने पहुंचेंगे 5 तारीख को ना। अच्छा 5 बजे। अच्छा 5 तारीख को। हाँ बाहर। इसका मतलब छुट्टी पर गए हैं आप? हाँ छुट्टी पे गए हैं अभी ना। अच्छा। हमने कहा जानकारी कर लेते, उसमें क्या हुआ, कुछ जानकारी नहीं हुई क्या? अरे भैया उसमें क्या वो बताइए, अभी इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए। किससे? देखिए रिकवरी कुछ होती उसके पास से, कुछ बात होती तो मान लो अलग बात थी जो है। नहीं है ना, अब खाली इस आधार पे कि भाई वो वहाँ रात में था। हाँ है ना। हाँ, पूछताछ तो कड़ाई से की ही गई है। हाँ, है ना। कोई आदमी ऐसा उसका जो है विटनेस भी नहीं है जो देखा हो कि हाँ भाई वो अरे तो ले गया है, उसको बेचते हुए देखा है, उसको निकालते हुए देखा। नहीं, अभी तक CDR से था, CDR से पता चलेगा, CDR से पता चला। अभी उसमें कोई देखेगा। CDR से देखो, CDR से उसका मूवमेंट ना। हाँ, साथ में उसकी लड़की आ गई, मान लो बता रही है कि भाई अच्छा उससे बात करते थे। नहीं, अच्छा इसी में अगर कोई मर्डर हो जाता और लड़की कहती मैं बात कर रही थी तो क्या इसमें आप मान लेते?
एकदम भाई देखो, जो एविडेंस सामने आता है अच्छा उसी पे चलता है, ठीक है ना। अच्छा सीडीआर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, वो खाली सपोर्ट करता है, वो एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये नहीं है कि भाई हम इसी का आधार पे चलेंगे। हाँ और चोरी के मामले में रिकवरी मेन होता है। हाँ हाँ। बहरहाल आप इंस्पेक्टर साहब से मिल लीजिएगा, बात करिए। इंस्पेक्टर साहब से? हाँ भाई, आप नामजद मुकदमा देना चाहते हैं? हाँ। इसके पास तो है नहीं। अरे भाई है नहीं तो क्या करेंगे आप बताइए? नहीं कर ठीक है, अब आपके हाथ में है, आप इंचार्ज हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हाथ में नहीं है भाई, मेरे देखिए मेरी बात, आप समझिए इस चीज को ना। चलो ठीक, कोई बात आपका नहीं। ये भी कहना है कि हमारा इसका पहले से विवाद है? अरे कौन सा प्रमाणित बतावे, हम कहते हैं कि आपसे विवाद तो विवाद मान लीजिएगा भाई, तब क्या बात है। तो अब यही बात तो हो रही है पंडित जी, तो देखिए नहीं कोई ये बात हो रही है कि भाई आपने- लिखित साहब ने कहा भी होगा कि भाई जब किसी आदमी ने उसको निकालते हुए देखा नहीं तेल जो है, हाँ है ना, आप खुद इस चीज को मान रहे हैं। हाँ भाई आप मुकदमा लिखाना चाहते हैं तो आप लिखाइए मुकदमा, दिक्कत नहीं। आप इंस्पेक्टर साहब के बारे में, क्योंकि ये वो अधिकार सिर्फ जो है इंस्पेक्टर साहब का है। अरे भाई आप लिखेंगे कहाँ, तो मुकदमा हम लिखाएंगे, हमको शौक नहीं बढ़ी। चलो कोई बात नहीं, आपसे मिलना कोई मतलब नहीं रहेगा ना, इंस्पेक्टर से भी मिलने की जरूरत नहीं है। नहीं आप आइएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है, देखिए मैं इतना जानता हूँ, मेरे खिलाफ अगर किसी प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्रवाई होती है तो भाई साहब। अरे पंडित जी इसमें ऐसे नहीं होता है। आप इस चीज को लेकर परेशान न रहिए। अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए अनायास आरोप अगर वो लगाने लगे, उसका ये मतलब थोड़े है कि भाई आपको जो है वो फंसा देगा। सब आप इसमें एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। कानून का राज है यहाँ, को ये थोड़ी है कि आपकी को पेशबंदी पर रंजिश है आपस में जो है। चलो ठीक। पुलिस मोहरा नहीं है कि भाई पुलिस का प्रयोग करके आदमी सोचेगा कि हम अपना खुंदक निकालें, वैसा नहीं। लेकिन आप परेशान मत होइए, ठीक है मंदिर, चलिए हम गाड़ी चला रहे हैं ना। अरे मेरी कोई खुन्नस है ही नहीं उससे। नहीं ठीक है, आप परेशान मत होइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।